करना चाहता कि वर्तमान कांग्रेस की प्रदेश सरकार ये एंटी पीपल गवर्नमेंट, ये जन विरोधी कांग्रेस, जन विरोधी सरकार, जन विरोधी गवर्नमेंट, और इसका एक के बाद एक जितने फैसले लिए जा रहे हैं वो सारे के सारे जन विरोधी फैसले हैं। जहां 3.25 साल के अंदर इस सरकार ने लगातार जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डाला। इस सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाया। इस सरकार ने डीजल के ऊपर वैट को बढ़ा करके आम आदमी का जीवन दूभर किया। इस सरकार ने एचआरटीसी बसों के किरायों को मल्टीपल बढ़ाया और उसमें मिलने वाली छूट को पूरी तरह खत्म किया। इस सरकार ने डिपुओं में मिलने वाले राशन को लगभग बंद प्राय कर दिया और उसको महंगा कर दिया। इस कांग्रेस की सरकार ने जहां बिजली के दामों में भारी भरकम बढ़ोतरी की और इस सरकार ने एंटी पीपल होने का अपना सारा का सारा जो फैसले हैं उसको जग जाहिर करते हुए और जनता विरोधी कार्यों के अंदर निरंतर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अब लेटेस्ट बीपीएल की जो श्रेणी है उसको लगभग खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है। हमने पहले भी कहा कि यह सरकार बीपीएल को खत्म कर रही है। नई नोटिफिकेशन जारी की, पंचायतों को विश्वास में नहीं लिया, पंचायतों के जनरल हाउस नहीं किए और बीपीएल में एक बहुत बड़ी कटौती करके उसको खत्म करने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी ने ये आवाज बुलंद की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमने कोई बीपीएल खत्म नहीं किया है, हम चयन प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करेंगे। और अब पिछले कल बहुत सारे स्थानों के ऊपर जो ग्राम सभाएं हुई, वहां पर जो रूल्स प्रेषित किए गए, उन रूल्स के बाद 90% लोग उस बीपीएल की श्रेणी से बाहर हो गए। उसमें एक ऐसा नियम है, अगर किसी परिवार में 27 साल का पुरुष है, 27 से ऊपर का है, तो वो बीपीएल की श्रेणी में नहीं रह सकता। अर्थात वो गरीब आदमी के ऊपर एक कुठाराघात करने का काम वर्तमान कांग्रेस की सरकार लगातार कर रही है। यानी गरीब हटाओ अभियान, गरीबी हटाओ नहीं, गरीब हटाओ अभियान।
सूची से गरीब हटा दो तो गरीब हट गया, गरीबी हट गई। ये वर्तमान जन विरोधी निर्णय, एंटी पब्लिक निर्णय सरकार, और हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके सलाहकार और दर्जनों दर्जनों सलाहकार जो लगाए हैं, जिनको लाखों लाखों रुपया सैलरी मिलती है, वो क्या सलाह दे। और अब आप उनके साथ बड़ा मजाक कर रहे हैं। आप प्रदेश को अलग अलग प्रकार से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हम लाहौल स्पीति को देंगे, हम किन्नौर को नहीं देंगे। हम किन्नौर को देंगे, हम चंबा को नहीं देंगे। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की बहनों के अंदर एक डिवाइड करने का जो एक षड्यंत्र प्रदेश की एक और बात हम कहना चाहते हैं कि चाहेतों की सरकार, सरकारी भवन खाली पड़े और हजारों ऐसे मकान, निजी मकान, क्योंकि गरीब जनता में सर्वाधिक भाग अनुसूचित वर्ग का है, उनके साथ जो शोषण और अन्याय कर रही है उसकी हम निंदा करते सर, पीछे नेता विपक्ष का बयान दिया है, जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें बड़ा खेल होगा और ये सरकार जो है जैसे पीछे चुनाव में हुआ था उसे फिर से दोहराएंगे। मैं इसमें एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। प्रदेश की सरकार और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, इनकी जूतों में दाल बंट रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री, इनके अंदर ओपन मंचों पर संवाद होता है और वो संवाद नीचे तक जाकर के डिवाइड करता है। उसके बाद एक मंत्री जी दूसरे मंत्री पर आक्षेप करते हैं, दूसरे मंत्री तीसरे पर करते हैं, फिर सारे एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को लपेटे में ले, और उसके बाद अब पार्टी के जनता का विकास ठप है, जनता के संस्थान बंद है, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, ये पता नहीं। आपदा से प्रभावित लोग पूरी तरह से और प्रभावित होते जा रहे, और ये आपसी लड़ाई के अंदर ये सरकार जनता के लिए आपदा बन गई है।
इसलिए कुछ भी हो सकता है। ये इस हालात के अंदर अपने वजन से गिरने वाली सरकार ऐसा दिखाई। धन्यवाद जी। बहुत